Hello, myself Dr. Imran Khan, Department of Psychology, DAV College, Siwan. This lecture is for PG second semester, paper 5th, Advanced Social Psychology. Today I am going to present the three process theory developed by Kellman. Herbert C. Kellman 1958 ने सामाजिक प्रभाव के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे थ्री प्रोसेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। केलमैन ने मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक प्रभाव की तीन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के रूप में किया। वे तीन प्रक्रियाएं हैं: अनुपालन यानी कंप्लायंस, आत्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन तथा अंतरीकरण यानी इंटरप्रिटेशन। केलमैन का विश्वास था कि जब किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है तो उसके पीछे उपर्युक्त तीन सामाजिक प्रक्रियाओं का गहरा हाथ होता है। अनुपालन इस प्रक्रिया के अनुसार जब व्यक्ति किसी समूह या व्यक्ति के भाव या विचार से असहमत होता है या असहमत रहते हुए भी किसी पुरस्कार या दंड के कारण उसे स्वीकार कर लेता है तो इसे अनुपालन की प्रक्रिया कहते हैं। केलमैन ने यह भी कहा कि अनुपालन की स्थिति में व्यक्ति का विचार या व्यवहार प्रभावित करने वाले व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार के अनुरूप केवल बाह्य रूप से ही दिखता है, इसलिए ऐसा परिवर्तन केवल क्षणिक एवं अस्थायी होता है। उदाहरण स्वरूप एक बच्चा अपने माता पिता के डर से संभव है कि दूसरों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करे, जबकि वास्तव में वह उस व्यक्ति से घृणा का भाव रखता है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि अनुपालन की स्थिति में व्यक्ति का निजी मत तथा आम मत में समरूपता ना होकर अंतर होता है। जहाँ तक आत्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन का प्रश्न है, आत्मीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के विचार या व्यवहारों को किसी बाहरी दबाव या लालच के कारण नहीं बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व का ही एक अंश मानकर स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लेता है। केलमैन के अनुसार आत्मीकरण स्पष्ट रूप से उस समय स्थापित होता दिख पड़ता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के विचारों एवं व्यवहारों को इसलिए स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह व्यवहार उस व्यक्ति या समूह के साथ एक संतोषजनक आत्मीयता का संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। अतः स्पष्ट है कि आत्मीकरण की प्रक्रिया में जो वैचारिक अथवा व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं वह किसी बाहरी दबाव या लालच के कारण नहीं होता, बल्कि ऐसा इसलिए होता है कि इसलिए ऐसी परिस्थिति में मनोवृत्ति परिवर्तन में काफ़ी अस्थिरता होती पाई जाती है। जहाँ तक आंतरिकरण या इंटरनलाइजेशन का प्रश्न है, आंतरिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को स्वेच्छा से इसलिए ग्रहण कर लेता है क्योंकि वह व्यवहार उसके व्यक्तिगत मूल्य तंत्र के उम्मीदों के अनुरूप होता है। क्योंकि आंतरिकरण की प्रक्रिया में स्वीकार किया जाने वाले व्यवहार व्यक्ति के मूल तंत्र के अनुरूप होता है, इसलिए ऐसे व्यवहार के अनुसार मनोवृत्ति में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति काफ़ी संतोष एवं गर्व का अनुभव करता है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति में धार्मिक मूल्य की अधिकता है। ऐसी परिस्थिति में मान लिया जाए कि भारत सरकार का यह निर्णय कि अब से 10वीं कक्षा में रामायण अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, उस व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति परिवर्तन में वो व्यक्ति अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन करके गर्वान्वित महसूस करेगा। वह सरकार के इस निर्णय से काफ़ी खुश होगा। इस सिद्धांत के आधार पर संभव है। केलमैन का विचार है
कि आंतरिकरण के कारण हुए मनोवृत्ति परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। अतः उपर्युक्त व्याख्या के आलोक में ये कहा जा सकता है कि केलमैन ने जिन 3 मनोसामाजिक प्रक्रियाओं को मनोवृत्ति का आधार स्तंभ माना है, वह मनोवृत्ति परिवर्तन की संपूर्ण व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। कई अध्ययनों के आधार पर इस सिद्धांत का खंडन भी किया गया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं, जैसे फेल्डमैन, पेलिंगटन आदि सोशल साइकोलॉजिस्ट ने केलमैन के सिद्धांत की कई बिंदु पर आलोचना की है। धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ कर क्लियर कर सकते हैं।